वाले केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उर्वशी और इस वक्त हम उपस्थित हैं बीओ ऑफिस में, जहां पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो मैम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए, जो कि निजी स्कूल जो मांग उठा रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए, तो कोरोना वायरस के चलते शिक्षा मंत्री के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में, और यदि अगर निजी स्कूल अपने जो इस फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो क्या उस पर कार्यवाही की जाएगी बीओ की तरफ से। तो आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, सबसे पहले सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या निर्देश आए हैं? ऐसा मैडम, शिक्षा मंत्री की ओर से जो निर्देश आए हैं उसमें यही कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए जाएं। तो उसकी पालना में हमारे जो शिक्षा विभाग है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का भी हमें जो है अभी कल ही एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने हमें पर्सनली एज ए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को ये निर्देश दिए हैं कि आप सभी विद्यालयों में जाएं और उनका निरीक्षण करें। अगर कोई विद्यालय खुला पाया जाता है तो उसकी हमें तुरंत सूचना दें, ताकि उनके ऊपर जो है आगामी कार्रवाई की जा सके। सिरसा में जो निजी स्कूल के सभी टीचर्स हैं और ड्राइवर्स हैं, उन सभी ने एक पैदल मार्च निकाला था। तो उनका कहना है कि स्कूलों को इसी तरह से ओपन किया जाएगा। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? ऐसे मैडम, अगर देखा जाए तो जो सरकार की हिदायतें हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको फॉलो करना प्रत्येक स्कूल का जो है वो जो बहुत ही ज़रूरी, जो देखा जाए बच्चों के हित को देखते हुए उनको बंद करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई निजी स्कूल पर्सनली इस पे जो अपना अलग से अपना विचार रखता है तो उसके बारे में तो फिर जो है विभाग जो है वो अपने लेवल पे ही कार्रवाई जो उचित है वो करेंगे। अगर हिदायतें देने के बाद और मंजूरी ना मिलने के बाद भी अगर स्कूल, निजी स्कूल इसी तरह स्कूलों को लगाते हैं और बच्चे उसमें आते हैं, तो क्या कार्यवाही की जाएगी? इसमें मैडम ऐसे है कि जैसे आज भी हमने अपनी सभी पूरे ब्लॉक में मैंने क्लस्टर लेवल पे टीमें बनाई थी। हमारे 17 क्लस्टर हैं, तो मैंने 17 क्लस्टर के जो सीसी हमारे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं, मैंने सभी को जो है एक लेटर जारी किया था कि उनके क्लस्टर में जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनका पर्सनली जो है निरीक्षण करें। विशेष तौर पे 1 से 8 की कक्षा के बच्चे नहीं होने चाहिए। और मैंने शहर के स्कूल जो हैं इसी डावली ब्लॉक में, तो इसमें मैंने 2 टीमें, मैंने और एक हमारे जो मॉडल संस्कृत स्कूल के प्राचार्य हैं, इनकी 2 टीमें हमने बनाकर मैंने पर्सनल भी आज स्कूल विजिट किए हैं। तो एक भी स्कूल मुझे जो ऐसा नहीं मिला जिसमें 1 से 8 के कक्षा के बच्चे आए हों। लेकिन रही बात कार्यवाही की, तो कार्यवाही तो हमें जो है हमारे शिक्षा विभाग से जो पत्र आया है, मैंने पहले भी बताया, जिला शिक्षा अधिकारी का, उन्होंने हमें फ़िलहाल इसकी सूचना मांगी है कि अगर कोई स्कूल ओपन है तो हमें उसकी जो है आज जानकारी दी जाए, ताकि, और जानकारी भी उन्होंने विद प्रूफ मांगी है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी स्कूल के विरुद्ध कोई गलत कार्रवाई हो जाए। तो इसलिए मैंने अभी, मेरे पास डाटा कलेक्ट हो रहा है, वैसे 90% डाटा आ गया है कि आज जो है हमारे ब्लॉक में एक भी स्कूल जो है कक्षा 1 से 8 नहीं लगा, सब बंद है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होने के नाते आप सभी जो निजी स्कूल हैं, उनके जो अध्यापक हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मैडम यही कहना चाहूँगी कि देखो, बच्चे की जो अगर सरकार कोई आदेश दे रही है तो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ के हित में ही दे रही है। तो विद्यालय को ओपन करने से अगर किसी प्रकार का कोई कोविड-19 के रिगार्डिंग कोई बच्चे के ऊपर कोई इस प्रकार का कोई केस आ जाता है हमारे, तो शायद हमारा इसमें जो है हमारे शिक्षा विभाग के लिए बड़ा, मैं कहूँगी, दुर्भाग्यपूर्ण वो इशू होगा। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा सरकार का यही होता है कि बच्चों के हेल्थ के बारे में सबसे पहले सोचा जाए। शिक्षा तो एक हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू जारी रहता है और रहेगा भी आने वाले टाइम में। अगर बच्चे के स्वास्थ्य के साथ हमारे विभाग की ओर से कहीं लापरवाही होगी, खिलवाड़ हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही नुकसान वाला होगा। तो ये हमारी बातचीत थी जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जिन्होंने अपील भी की है, साथ ही साथ कहा भी है निजी स्कूल जो निजी स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो संचालक हैं उनके, कि जो बच्चों की हेल्थ है वो सबसे ऊपर है। तो सरकार ने अगर कोई निर्देश जारी किए हैं
तो वो बच्चों की हेल्थ को, उनके परिवार वालों की सुरक्षा के लिए तथा कोविड की जो लहर इस वक्त तीव्र गति से पूरे देश को ग्रस्त करने में जुटी हुई है, उसे रोकने के लिए इस तरह के निर्देश दिए हैं। और अगर बच्चों का जीवन ही खतरे में है तो वो आगे शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त करेंगे तथा देश का आने वाला भविष्य क्या होगा। तो इसी तरह की जो इंटरेस्टिंग खबरें हैं उन्हें जानने के लिए हमारा चैनल डवाली केसरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं उर्वशी कैमरामैन जगमोहन के साथ।